सत्संग जी, प्रेम से कहिए धानकार जी। गर्दन को झुकाकर चलने में खतरा नहीं रहता ठोकर का। मुंह के बल वो गिरते हैं जो सीना तान के चलते हैं। सत्संगत, जैसे मीलों लंबा सफ़र तय करने के बाद नदियाँ सागर में सम्मिलित होने के बाद विशालता को प्राप्त करती हैं और शांत हो जाती हैं, इसी प्रकार गुरसिख भी अपनी मैं को पूर्ण रूप से मिटाकर गुरु चरणों में पूर्ण रूप से समर्पित होकर ही शांत होता है और विशालता को प्राप्त करता है। यही एक गुरसिख का परम लक्ष्य है। सत्संगत, जैसे दूध में 2 बूंद खटाई की डल जाए तो वो दूध फट जाता है। इसी तरह सत्संगत, जीवन में जब अहंकार रूपी खटाई आ जाती है तो भक्ति का महल चकनाचूर हो जाता है। किसी महापुरुष ने अपने मित्र को चाय पर बुलाया, उसे आने में कुछ विलंब हो गया। जब देर से आने का कारण पूछा, क्या बात है, आप देरी से क्यों आए? कहने लगा, मैं तो बस आ रहा था, रास्ते में मेरी गाड़ी किसी से लड़ गई और तू मैं होने लग पड़ी। वो आगे से महापुरुष कहता है कि वहाँ केवल मैं हो रही होगी, अगर तू होती तो मैं होनी ही नहीं थी। जहाँ मैं हूँ वहाँ तुम नहीं होते, जहाँ तुम हो वहाँ मैं नहीं होता। ये इश्क की गलियां तंग हैं साबर, इनमें धोखा गुजर नहीं होता। सत्संगत, बूंद के सामने सागर का रहना ही बूंद को एहसास दिलवाता है कि बूंद का वजूद क्या है। बाबा जी ने हमें ये जो ज्ञान दिया है, ये एहसास हमें हमेशा बरकरार रहे। और किसी शायर ने कि क्या खूब कहा है, खुदा का जिसको एहसास नहीं होता, खुदा का जिसको एहसास नहीं होता, खुदा की कसम खुदा पास रह के भी पास नहीं होता। बाबा जी ने कुछ बरस पहले ये मिसाल दी थी कि साध संगत जी, समुंदर को, समुद्री जहाज को केवल समुंदर ही झेल सकता है, कोई आम नदी या दरिया उसको झेल नहीं सकता। इसी तरह हमारी मैं जो इतनी प्रबल हो जाती है, उसको केवल तू ही झेल सकता है। ये मैं जब तू में विलीन हो जाती है, तू करता तू भया मुझ में रही न हूँ, आपा पर का मिट गया जहां देखा तह तू। जंगल में चूहों की बरादरी ने ऐसा एक मता पास किया। कहने लगे, हमारी तो कोई गिनती नहीं है, ना 3 में ना 13 में। तो ऐसे करते हैं, अपने एक चूहे बरादरी में से एक आदमी, उन्होंने चूहे को सरदार बना दिया, उसका नाम लंबड़दार रख दिया। अब उसकी पूंछ पर उन्होंने एक बड़ा सा, पंजाबी में उसे कहते हैं छज, वो बांध दिया। कहने लगा कि ये हमारा लंबड़दार है, इसके पास हमारे मसले आएंगे, ये सोल्व करेगा। अब वो ये मता पास हो ही रहा था, इतने में किसी ने आके सूचना दी, कहने लगे बिल्ली आ गई है। अब क्या था, सभी चूहे तुम भगाकर बिल्लों में घुसना शुरू हो गए। सिर पर पैर रखकर वो दुम में भागना शुरू हो गए, वहां बिल में घुस गए। तो सत्संगत, लेकिन सभी चूहे घुस गए, वो जो लंबड़दार था वो नहीं घुस पाया, क्योंकि उसका छज जो था वो बिल के बाहर ही अड़ गया। अब अंदर से चूहे आवाज लगाते हैं, लंबड़दार जी अंदर आ जाओ। वो कहता है, यार मैं भी अंदर आना चाहता हूं, पर क्या करूं, मेरी लंबड़दारी ही नहीं अंदर आने देती। मुझे मारा मेरी मैं ने, मुझे मारा मेरी मैं ने, अगर मैं ना होती तो मैं भी खुदा होता। क्या बात। आज सच्चे पातशाह हमें एक बात समझा रहे हैं कि गुरसिखी नाम समर्पण का है। गुरसिखी अपने आप को मिटाने का नाम है, गिनवाने का नाम नहीं है। सिख गुरु दा दम दम पल पल दास ही बन के रहिंदा है, ओह काज कमावे गुरसिख जो कुछ सतगुरु कहंदा है। पापा रामचंद्र जी कहा करते थे
पहले तो शेरनी का दूध दोना मुश्किल है, अगर कोई दो ले तो वो आम बर्तन में नहीं टिकता, वो केवल सोने के बर्तन में टिकता है। ये गुरु का ज्ञान साथ संगत बड़े भागों से मिलता है, इसकी बड़ी कृपा होती है तब ये ज्ञान मिलता है, लेकिन टिकता केवल उस घट में है जो नम्रता वाला है। पहला मरण कबूल कर जीवन की छड़ आस, हो सगल की रेणुका तब आओ हमारे पास। बाबा हरदेव सिंह जी महाराज का इंटरव्यू लेने के लिए मानसी अग्रवाल लाइफ पॉजिटिव नामक मैगजीन के लिए आई। पहले तो वो लाखों अनुयायियों के इकट्ठ को देखकर हैरान रह गई, फिर उससे ज्यादा हैरानी तब हुई जिस कमरे में बाबा जी का इंटरव्यू लेने आई तो बिल्कुल बराबर के आसन पर बैठी। सोचती थी बाबा जी ऊंचाई पर बैठेंगे, मैं नीचे बैठकर इंटरव्यू लूंगी। इतनी सादगी। बाबा जी से अनेकों सवाल किए, उनमें से जो एक महत्वपूर्ण सवाल किया, बाबा जी आप लाखों करोड़ों अनुयायियों के हेड हो, गुरु हो, आप अपने आप को दास क्यों कहते हो? सत्संगत बाबा जी ने क्या कहा? बाबा जी ने कहा कि मैं अपने आप को इस परम सत्ता का दास मानता हूं और इस परम सत्ता को हरेक के अंदर देखता हूं, इसलिए मैं अपने आप को हरेक का दास कहता हूं। गुरु की नजर से अगर दुनिया को देखेंगे तो दुनिया कितनी हसीन हो जाएगी, हम इस बात का अंदाजा भी नहीं लगा सकते। विवेक शोक जी, एक बार उन्होंने बाबा जी के सामने ही इसी मंच पर कहा था, मैं नित इनू धोखा देंदा हां, ए नित मैथों धोखा खांदा है, मैं जिन्ना चातर बनदा हां ए ओना भोला बन जांदा है। हम कई बार भूल कर जाते हैं, इसको एक साधारण मानव समझने की भूल कर देते हैं। गुरु को मानुष कर जानते ते नर कहिए अंध, महादुखी संसार में आगे जम की फन। हम बाबा जी के सामने ही कई बार चतर चलाकी रख देते हैं। भाई साहब जी, बाबा जी को तो पता ही नहीं चलना था अगर मैं ना बताता। भूल जाते हैं कि ये तो अंतर्यामी है। प्रीत बरनाले वाले कहा करते थे, गुरु को सीखना भी चंगा है, गुरु को समझना भी चंगा है, गुरु नू कदे ना सिखाइए, ये उस्तादी महंगी पैंदी है। साध संगत, गुरसिखी अपने आप को मिटाने का नाम है। मैं नित इनू धोखा देंदा हां, ए नित मैथों धोखा खांदा है, मैं जिन्ना चातर बनदा हां ए ओना भोला बन जांदा है, मैं आम बंदा होके भी कहंदा हां मैनू रब आखो, ए नारायण होके भी सादा बन जांदा है। एक 10 साल के बच्चे ने अपने पापा को सवाल किया, पापा बाबा जी तो खुद दतार हैं, फिर ये क्यों कहते हैं दतार कृपा करे? तो साध संगत, उसको सवाल महात्मा ने उस सवाल का जवाब दिया, बेटे यही तो इसकी ब्यूटी है कि ये दुनिया का मालिक है, स्वयं करने कराने वाला है। आप नारायण कलाधार जग में परवरियो, निरंकार आकार ज्योति जग मंडल करियो। ये आप साध संगत दुनिया का मालिक है, करने कराने वाला है, लेकिन सब कुछ करते हुए भी ये साध संगत हमें एक गुरसिखी का जीवन जी के दिखाता है कि हमने अपनी मैं को मिटाना है। जो कुछ बनते हैं उनको कुछ कुछ होता है, जो कुछ बनते हैं उनको कुछ कुछ होता है, जो कुछ नहीं बनते उनको कुछ नहीं होता है। साथ संगत जी प्यार से बोलिए।